हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, हम उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, आप लाइक कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आप वहां से इजीली एक्सेस कर पाओगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया है? देखिए, जनजातीय गौरव दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन को। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। आज का जो छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला क्षेत्र है जहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर मुंडा जनजाति में। ठीक है जी। एक्चुअली इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को जो नाम दिया था उल गुलान। ध्यान रखना, उल गुलान जो आंदोलन है वो बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है जी। और एक चीज और याद रखना, इन्होंने न केवल ब्रिटिशर्स की खिलाफत की थी बल्कि अपने समाज में जो मौजूदा समय में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। इनको धरती आबा की जो उपाधि है मिली हुई है, जिसका मतलब होता है कि पृथ्वी का पिता। धरती आबा इनको ही कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मित्र शक्ति एक अभ्यास हुआ है? ठीक है, मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है। देखिए, आर्मी एक्सरसाइज है ये और आपको बताना है किस देश के मध्य है। नेपाल, बांग्लादेश, फ्रांस या फिर श्रीलंका। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ओके, और अभी ये शुरू हुआ है 16 नवंबर को और ये चलेगा 29 नवंबर तक। ठीक है, और भारत के पुणे में एक औंध नाम की जगह है, वहां पर ये चल रहा है। ठीक है, और एक एक्सरसाइज और होती है श्रीलंका के साथ, जिसको बोला जाता है स्लाई नेक्स। ठीक है, स्लाई नेक्स यानी कि श्रीलंका श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ध्यान रखना, स्लाइनेक्स भी श्रीलंका और इंडिया के बीच होती है। और सी गार्जियन को भी ध्यान रखना, सी गार्जियन जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच होती है। इसको उससे कंफ्यूज मत करना जो कि धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन होती है। वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के मध्य होती है। धर्म गार्जियन एक आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के मध्य होती है। लेकिन सी गार्जियन एक्सरसाइज जो है चीन और पाकिस्तान के मध्य होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? देखिए, ये होगा 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। ठीक है, ध्यान रखना, 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन होना है हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है जी। और ये एक वैज्ञानिक उपलब्धियों को शो करने का एक मंच होता है और इसकी शुरुआत होती है 2015 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 8वां संस्करण है। ठीक है जी, ध्यान रखना। और 2023 के लिए इसकी थीम रही है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ष 2014 से 2020 तक कितने भारतीयों को साइप्रस देश ने गोल्डन पासपोर्ट प्रदान किया है? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 66 है। ठीक है, अब आइए साइप्रस के बारे में। देखिए, साइप्रस जो है एक भूमध्य सागरीय देश है। ठीक है, भूमध्य सागर में, और ये भूमध्य सागर के ईस्ट पार्ट में पड़ता है, टर्की के जस्ट नीचे। ये इस टाइप का ये देश है, जैसे अलादीन का चिराग होता है उस टाइप का ये देश है। और इसका जो आधा पोर्शन है इस तरीके से, इसको टर्की जो है गवर्न करता है, टर्की द्वारा शासित है। और ये वाला पोर्शन जो है आधा, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। हम लोग इसको एज ए कंट्री नहीं मानते हैं, टर्की का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि टर्की जो है हमें कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करता है, वो पाकिस्तान का साथ देता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो पूरा साइप्रस है, ये जो है
ये साइप्रस अपने आप में एक कंट्री है, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। और ये जो है साइप्रस की कैपिटल आपको निकोसिया मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ अभी, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे पर ही इस देश का नक्शा छपा हुआ है। ठीक है? ध्यान रखना 66% जिनको गोल्डन पासपोर्ट दिया है साइप्रस ने। हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किस नदी पर बैली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया है? देखिए बैली ब्रिज जो होता है ये एक लोहे का ब्रिज होता है जो छोटी नदियों को जो है आवाजाही के लिए इनको बनाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है जी। आपके ऑप्शंस हैं कोसी नदी, लोहित नदी, तीस्ता या फिर यमुना। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब तीस्ता नदी है। सिक्किम की एक प्रमुख नदी है तीस्ता नदी। ठीक है? तो उस पर बीआरओ ने और भारतीय सेना ने दोनों ने ही मिलकर एक बैली ब्रिज का निर्माण किया। सीएम है प्रेम सिंह तमांग हैं और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बीआरओ की बात की जाए तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है? भारतीय सशस्त्र बलों के साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, खासकर जो सड़क निर्माण है वहाँ पर। ठीक है? बॉर्डर का जो एरिया होता है वहाँ पर। और 2015 तक जो है बीआरओ 2015 तक ये काम कर रहा था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत, बट 2015 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है? तो ध्यान रखिए बीआरओ के बारे में। और तीस्ता नदी पर इन्होंने अभी बैली ब्रिज का निर्माण किया है। ओके। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने डैश को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। आपको बताना है इनमें से किसको एक जो है गंभीर और स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया है इन्होंने। अकेलेपन को, एक नई तकनीकी को, घूरते रहना किसी को, या अधिक सोना। देखिए अकेलेपन को इन्होंने एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है। और इन्होंने यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में 15 सिगरेट पीता है, 15 सिगरेट पीने के बाद जो उसको बॉडी में नुकसान होता है वही नुकसान एक व्यक्ति को एक दिन में अकेलापन जो है होने से, अकेलापन का डिप्रेशन होने से हो सकती है वही बीमारी। ठीक है? ध्यान रखिए अकेलेपन को डब्ल्यूएचओ ने एक गंभीर स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना होती है 1947 में। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। ठीक है? जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ओके। और प्रेजेंट में देखा जाए तो इसमें 194 इसके सदस्य हैं, इसके डब्ल्यूएचओ के। और डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधेनॉम गैब्रियस हैं। ठीक है? और ये इथियोपिया के रहने वाले मूल निवासी हैं। चलिए अगला प्रश्न है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन 21 से 22 नवंबर को निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन, और ये आयोजित किया जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है? गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है? ध्यान रखना पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य जो है पालन मंत्री हैं। और मछली के उत्पादन में भारत जो है टोटल 8% का प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर वर्ल्ड का। जितना भी वर्ल्ड में मछली का जो है प्रोडक्शन होता है उसमें से भारत जो है 8% करता है। और इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया में ये थर्ड पोजीशन पर है फिश प्रोडक्शन में। ठीक है? देखिए 18 नवंबर के लिए जो भी करंट अफेयर्स थे इतने ही थे। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हुआ है अमेरिका में, इसको याद रखेंगे। झारखंड ने अपनी स्थापना का दिवस जो है 15 नवंबर को बनाया। और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। 17 नवंबर को नरेंद्र मोदी साहब ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है? नई दिल्ली में वो भी। चलिए तो ये था हमारा 18 नवंबर का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है? तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।